अगली गेंद कट किया है, लेकिन जारी ही है। और गेंदबाज लेंथ से बाहर निकल गई। मैच सीधा रेखा से बाहर 4 रन हो गए। इन 4 रनों के साथ फिरोजा बच्चा है 25 रन। 25 रन इस समय विकेट नुकसान की एक खेल शुरुआत मजबूत स्थिति में दिख रही है। एक अच्छा न्यू खड़ा करते हुए दोनों ही इस्लामी बल्लेबाज, दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगली गेंद ड्राइव कर दिया है, गेंद जारी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और उसे मिस हुआ। दूसरा गेंद जा रहे हैं और तेजी से दूसरा रन भी पूरा किया। बहुत ही शानदार रनिंग द बिटवीन, गुड रनिंग एंड वेरी वेरी गुड बिटवीन। 2 रन दौड़ कर पूरा किया बल्लेबाज ने इन 2 रनों के साथ थे। स्कोर पहुंचा है इस समय 23 रन। चंदन गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं बल्लेबाज चंद्रशेखर। चंदन चले दौड़ना स्टार्ट किया, उठा लिया है, खतरा हो सकता है, देखना क्या होता है और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन हो गए। इन 6 रनों के साथ खेलना बनता है इस समय 33 रन। 33 रन इस समय विकेट नुकसान की। एक बार फिर से दूसरा चलना है, मैच में दूसरा ओवर 5 ओवर के साथ मिलेगा और इस बार में आपको खिलाड़ी 30 रन से बाहर देख सकते हैं आईसीसी नियम के अनुसार। अगली गेंद उठा दिया है निर्विघ्न तौर से, शानदार जगह चुनी छक्का। गेंद दर्शक वीर गांव में गिरी है 6 रनों के लिए और इन 6 रनों के साथ फिरोजा पहुंचा है इस समय 39 रन। 39 रन इस समय विकेट नुकसान की खेल शुरुआत एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। एक अच्छा न्यू खड़ा कर रखा है दोनों ही इस्लामी बल्लेबाज ने, दोनों ही प्रारंभिक जोड़ी ने। अगली गेंद लगा सकता है और शानदार कैच, बहुत ही शानदार कैच दर्ज किया है। तो पहले विकेट का छक्का लगा है इस समय चंद्रशेखर के रूप में। चंद्रशेखर आउट होकर मैदान से बाहर निराश हताश होकर विकेट की ओर लौटती हुई पहले विकेट का छक्का लगा है चंद्रशेखर के रूप में। चंद्रशेखर जिन्होंने अपनी टीम के लिए 38 रनों का योगदान दिया और आउट होकर मैदान से बाहर रहे और नए बल्लेबाज का मैदान में आगमन हो रहा है, पदार्पण हो रहा है। धीरे धीरे बीच मैदान में प्रवेश करते हुए नए बल्लेबाज का नाम बतावें और एक खूबसूरत कैच पकड़ा है विकेट के पीछे उजर लाडला। गौरव आगे नए बल्लेबाजी करने के लिए और अभी देखना है गौरव अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात यह होगी और गौरव से कितने को काफी जिम्मेदारी होगी। आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है, धैर्यपूर्वक के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है, संयम भरी पारी खेलने की जरूरत है। और अब गौरव है नए बल्लेबाजी करने के लिए पहला नेम अगली गेंद ड्राइव किया है और गेंदबाज ने गेंद को फेंक दिया। फिलहाल कोई छतरी को नुकसान नहीं। एक बार फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मारते तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज इस समय अनुराग इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अगली गेंद ड्राइव कर दिया है, गेंद जारी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक रन पूरा किया बल्लेबाज ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपने अपने छोर को बदला, स्ट्राइक को रिप्लेस किया है। एक और विकेट दफा हुआ है, वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है खाते में और वही स्कोर का पहुंचा है इस समय 40 रन। रियाज गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे बल्लेबाज गौरव इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अगली गेंद ड्राइव कर दिया है, स्ट्राइक पर छोड़ने वाला तेजी से रन के लिए तो आखिर नहीं आखिरी सारा बड़ा चमकते हुए रन चलाया। 8 रन तक का गैप ऐसे ही कुछ नजारा यहाँ पे रायपुर के ग्रीन पार्क के खूबसूरत स्टेडियम में देखने को मिला। दोनों ही बल्लेबाज ने बड़ी ही तेजी के साथ रन के लिए तो आखिर और चुरा लिया।
एक रन और दूर है और इन एक रनों के साथ स्कोर का पहुंचा है 41 रन। अगली गेंद धीरे से पिच किया है गेंदबाजी पहले रन की तरह और उसे फील्डर ने गेंद को फेंक दिया। एक रन लेने से नहीं रोक सके बल्लेबाज को। एक रन और जुड़े हैं। इन एक रनों के साथ स्कोर का पहुंचा है 42 रन। 42 रन इस समय एक विकेट, एक बहुमूल्य, एक बेस्केम थी और कहना होगा एक महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए रोनी सातपुर प्रखंड की टीम। अपनी गेंद और चैंपियन की जोरदार अपील, लेकिन उस अपील में कहना होगा उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी। अंपायर ने उस अपील को नाकारा, ठुकराया, नो डाउट खिला दिया। गेंद उठा दिया है अंदर विकेट के ऊपर से और गेंद सीधे रेखा से बाहर निकल गई है। चंदना की भी 4 रनों के लिए इन 4 रनों के साथ स्कोर का पहुंचा है 46 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर का पहुंचा है 46 रन। प्राइमरी फ्यूचर एकेडमी श्री रामविलास पंडित वेलफेयर ट्रस्ट हमारे विशेषता अनुभव शिक्षा द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा लैब के साथ साप्ताहिक एवं मानसिक डाक परीक्षा, नवोदय सैनिक सिमोलिता स्कूल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी, अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी एवं संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल प्रांगण एवं क्लास में अंग्रेजी बोलचाल का वातावरण, छात्र हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। डायरेक्टर चंदन सर और अब हमारे साथी कमेंटेटर सम्मान को मैं आगे की कमेंट्री के लिए दावा कर रहा हूँ। अच्छे पोजीशन में खेल रहे थे विनाश भाई और ये कैच क्या इंपोर्टेंट रखी जाएगी क्योंकि ये बहुत हल्की कैच थी, छुट्टी है आज से। विनाश भाई जिस तरह से अभी 3 ओवर में स्कोर गया 40 रन हो गया, चौथी ओवर चल रही है। अगर इसी मंशा से अगर सैयदपुर खेलती रही तो 18 ओवर में कहां तक देख रहे हैं आप इसको। दूसरी बॉल लेके तैयार के चंदन की पेन सी लेंथ की बॉल कवर पे किया धक्का और रुके हैं क्योंकि फील्डर वहीं पे खड़े थे, आसानी से बॉल पकड़ा है। बहुत ही अच्छे लेंथ से चंदन डाल रहे, पिछला ओवर उस तरह का गया नहीं था लेकिन इस ओवर में बिल्कुल अपने लेंथ और लाइन दोनों को बरकरार रख रहे हैं। उसी मूवमेंट से चल रहा है तो आशी भाई जिस तरह से अभी खेल चल रही है क्या लग रहा है कि जिस तरह से स्कोर जा रही है 18 ओवर में कितना स्कोर देख रहे हैं। अगर रोनी सातपुर की टीम को अगर इस मैच में रोमांच लाना है तो कम से कम 18 ओवर में 180-190 के आसपास का टारगेट बिल्कुल इतना ही खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन मिर्जापुर से अभी भी एक बेहतर इस बैटर का कैच छूटा है तो क्या ये रणनीति थोड़ी सी उल्टी पड़ सकती है। क्रिकेट के भाषा में कहा जाता है कैचेस विद मैचेस, कैच पकड़ेंगे तो मैच जीतेंगे, कैच ब्लॉक तो मैच है। इसलिए कैच जो है पूरा महत्व रखता है क्रिकेट में। कैच पकड़ना आपकी टीम के लिए एक बड़ा लाभ होता है। कैच अगर खेलते हैं तो आगे चल के महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तक अगर चंदन की बात करें तो 2 बॉल लेंथ पकड़कर गुड लेंथ से रखा और अगली 2 गेंद को पैरों के पास रखा, फिर उसी हिसाब से सजाई गई है। 5वीं गेंद 5वीं बॉल लेकिन वाइड करा दी जाएगी और प्रथम से बहुत बाहर थी और पहली रन इस ओवर में आई है वाइड के सहारे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रही है और फील्ड उसी हिसाब से सजाया गया है और ये उद्घाटन मुकाबला बहुत ही रोमांचक दिख रहा है क्योंकि दर्शकों का सैलाब आता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे दर्शक इंटरेस्टिंग होंगे बहुत दर्शक यहाँ देखने को मिलेंगे। 5वीं बॉल हो रहा है, के लिए और ये छक्का देखिए, ये लेंथ देखिए और परिवर्तन देखिए और गेंद को सही नतीजा पे देखिए। जैसे ही लेंथ भटके शॉट में रखे और गेंद को सीधा डाउन द ग्राउंड भेजा 6 के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 53 रन। छठी बॉल अच्छी लेंथ स्कोर पे धक्का लगा लेकिन ना करना क्या रहा है। बहुत ही अच्छी अनुराग की शॉट, जैसे ही देखा कि फील्डर के पास गेंद जा रही है रोका है और अच्छे भरोसे के साथ रोका है। तो अर्शी भाई जिस तरह से ये इस ओवर को देखा जाए एक कैच छूटी थी और रन भी कम लगे। अगर इसी तरह से जाते रहे अगर मिर्जापुर, लेकिन कैसे पकड़ना जरूरी होता। लेकिन जितना अच्छा अभी चंदन बॉलिंग की है उसी तरह
होगी। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं, अगर अच्छा लेफ्ट पे गेंदबाजी करते हैं तो बैट्समैन को खेलना जो है आसान नहीं होता है और ब्रेक लगाया जा सकता है स्कोर पे। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है, यानी कि अभी सर्कल से बाहर मात्र 2 फील्डर खड़े हुए हैं और ये अच्छा मौका है कि जैसे ही आपके पास फील्डिंग अगर देखा जाए तो 2 ही फील्डर बाहर है, यानी कि आपके पास एक ओवर ऐसा है कि जिसमें अच्छा रन बना सकते हैं। तो क्या इस ओवर में मानसिकता बनेगी बैटरों की? पावर प्ले में आमतौर पर देखा गया है कि बैट्समैन जो है लंबे हिट्स के लिए जाते हैं और जो उठा दिया है देखना क्या होता है और कैच कर दिया। एक आसान सा जीवनदान मिला है बल्लेबाज को और देखना है जीवनदान का कितना लाभ उठा पाते हैं बल्लेबाज। एक आसान सा कैच कहने का लोन पर कैच लॉक किया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और ये कैचेज आगे चल के काफी महंगे पड़ सकते हैं। जिस तरह से कैच आ रहे थे एक बहुत प्यारा सा कैच आ रहा था लेकिन हाथ से चक्कर है और इस बॉल में हिट किया है। और गौरव भाई अच्छी बात जिस तरह से गौरव का कैच छूटा था एक अच्छे बैटर की तरह दिख रहा है। गौरव फिटनेस खेल रखे तो बिल्कुल अच्छी दिख रही है, हाइट भी बेहतर है, यानी कि बेहतर सैकूल किया है और ये कैच छोड़ना बैक टू बैक पिछले ओवर में आसानी से कैच छूटा था अनुराग का और गौरव का कैच छूटना तो क्या मकसद पूरी अलग दिख रही है मिर्जापुर की। मैंने पहले भी बताया कि क्रिकेट जो है वो कैच जो है वो बहुत महत्व रखता है। क्रिकेट में अगर आप कैच ड्रॉप करते हैं तो ये आगे चल के आपकी टीम में काफी महंगा पड़ सकता है। क्रिकेट में कैच पकड़ना ये बहुत क्रिकेट का महत्व रखता है। कैच क्रिकेट का जो कैच जो होता है वो क्रिकेट में बहुत महत्व रखता है। अभी देखिए क्या हुआ कि जैसे ही पैरों पे बॉल गई थी हल्का सा फ्लिक लगाया फील्डर के पास गेम गई थी जबकि वो बॉल मात्र 1 रन की चाहिए थी लेकिन 4 रन गए। क्या छोड़ रहे हैं, फील्डिंग मिस कर रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है? आज कुछ अलग देखने को मिलेगा क्या दर्शकों को? देखिए जिस तरीके से वहां पे मिस किया है तो जहां पे 1 रन मिलनी चाहिए वहां पे 4 रन खर्च किया और अपनी टीम के लिए। तो इस तरीके के अगर फील्डिंग करेंगे तो आगे चल के काफी महंगे पड़ सकते हैं। ये बॉल बहुत ही अच्छी गई थी अभी फिलहाल पिछले वाली बॉल और सिस्टम के बहुत पास थी। इस बॉल से भी स्ट्रोक लगाया लेकिन स्ट्रोक अगर खड़े हैं फील्डर आसानी से बॉल को कलेक्ट करेंगे। 22 मंच से जाना पड़ेगा। फील्डिंग अगर बेहतर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मिर्जापुर को बहुत भारी नुकसानों का भाड़ा सहना पड़ जाएगा। इस बॉल से भी स्ट्रोक लगाया है पिचर करे फील्डर 1 रन ही भरेगा और इसी एक के सारे स्कोर जा पहुंचा है 63 रन। 5 ओवर समाप्त हो गया। अशी भाई पावर प्ले की अगर बात की जाए तो पावर प्ले में 63 रन अर्जित की है टीम मिर्जापुर। इस ओवर के दौरान पावर प्ले के दौरान 2 कैच हुई थी जो कि बहुत ही इजी कैच थी, आसानी से पकड़ी जानी चाहिए थी और एक मिस फील्ड जो आसानी से बॉल हाथ में आ रही थी वो भी 4 रन गई है। तो क्या आने वाले ओवरों में बैटर हावी होने वाले हैं? जी हाँ, जिस तरीके से प्रदर्शन है उस प्रदर्शन को देखते हुए कि बैटर जो है वो काफी हावी देखने को मिलेंगे। इस जो प्रदर्शन दिखा रहे हैं मिर्जापुर के गेंदबाज और क्षेत्ररक्षक इससे यही लगता है कि आगे चल के काफी बैटर जो है वो मजबूत देखने को मिलेंगे और लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगाएंगे। आने वाले खिलाड़ी भी जो है सैदपुर के पास वो भी अच्छे खिलाड़ी है, काफी नाम भी है, उनका चर्चा बहुत चलता है। वो भी आएंगे, बैटिंग करेंगे, वो भी स्कोर बनाएंगे। तो क्या पावर प्ले में विकेट झटकता तो थोड़ा नुकसान होता? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ 2 प्रखंड के बीच में मैच नहीं है। अगर आप दूसरे नजरिए से देखें मिनाज भाई तो मिर्जापुर जो आराई की है जो मुजफ्फरपुर में पड़ती है, सैदपुर सीतामढ़ी में आ रही है, यानी कि 2 अलग अलग जिला के बीच के प्लेयर खेल रहे हैं। ये तो अलग इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। न्यू बॉलर का नाम बता देंगे। विजय अब आए हैं अपनी टीम के लिए। विजय
बॉलिंग मार के क्या इस ओवर में कुछ विजय वाली चेतना देंगे, विजय के शिखर पर पहुंचाने का कोशिश किया जाएगा विजय के द्वारा। बैटिंग मार्ग पे रहेंगे अनुराग, स्ट्राइक पे खड़े हैं सौरभ, दोनों की कैच उठी थी और दोनों अब तक बरकरार है ग्राउंड के बीचों बीच। तो क्या लग रहा है कि अनुराग स्ट्राइक मार्ग पे है, स्ट्राइक पे है सौरभ। इस ओवर की पहली बॉल विजय अनुराग के लिए, ये अच्छी गेंद गुड लाइन से ऑफ स्टंप के बहुत करीब से गुजरी थी, अच्छे टप्पे पे अच्छे लेंथ से जा रही है। तो बॉलर का फिटनेस भी काफी लाजवाब दिख रहा है। अर्शी भाई का इस ओवर में कुछ अलग देखने को मिल रहा है क्या? जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज यहाँ पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज के ऊपर, और देखना है क्या होता है कि और अगली गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद खूब चलने के साथ गेंद जा रही है दूसरे ऑफ के क्षेत्र में, एक रन पूरा किया बल्लेबाज ने, बैठने की वजह से संतुष्ट करना पड़ेगा और इनिंग करने के साथ स्कोर का बचा है 64 रन। 64 रन और समय मात्र एक विकेट के नुकसान पर एक लौटा विकेट गिरा है मात्र समय। स्कोर अभी गिर गया 64 रन। 5 ओवर यानी पावर प्ले खत्म हो गया, 6 ओवर की प्रगति चल रही है। विजय की फोर्थ पे स्ट्राइक लगाया, कवर से जाएगी 4 रन और इसी चौकी के सारे स्कोर अपने सीढ़ी पे पहुंच रही है और 68 रन हो चुका है टीम का, यानी कि पिटाई बहुत लग रही है। यानी कि अर्शी भाई ये दोनों खिलाड़ी का कैच उठा था पावर प्ले में और दोनों पिटाई कर रहे हैं, बहुत लग रही होगी अभी वो खिलाड़ियों को भी बॉलर को बात करेंगे। इससे ये जो खामियाजा है जो बहुत रही है कैच ड्रॉप करने के बाद ये खामियाजा बहुत रही है इस समय मुजफ्फर की टीम। ये जो आसान से कैच ड्रॉप किया था, देखते थे जो ड्रॉप का ड्रॉप किया है बिल्कुल आसान से कैच लॉलीपॉप कैच ड्रॉप किया है और ये महंगे काफी पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, और जितना रन ये बनाएंगे इसके एक एक रन पे जो है ना बहुत गहरा दर्द होने वाला है। वो विकेट कीपर जो कैच हो रहे थे पहले अनुराग का, फिर लॉन्ग ऑन पे खड़े फील्डर, और ये भी अच्छा सा फील्डिंग है, वहीं पे स्ट्राइक पे खड़े थे फील्डर, लेकिन 20 से रन चुराया है। ये हो क्या रहा है, मिर्जापुर क्या नींद पूरी नहीं की थी या फिर आज थोड़ा रन बनाइए कि थोड़ा लंबा स्कोर दिखाना है क्रिकेटर? तो यहाँ पे मैच देख रहे हैं उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला क्यों बनाया जाए, ये थोड़ा सा प्रदर्शन कर रहे हैं अर्जी भाई। बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो रही है फिलहाल विजय की, देखी जाए तो लाजवाब गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहा था देखिए, और ये भी अच्छा शॉट है, एक पॉइंट पे 4 रन और ये कहां है शॉट में कि पैरों पे रखिएगा तो नतीजा बिल्कुल ऐसा होगा। ओवर की हो गई है समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 74 रन, एक विकेट मात्र गया है। आज सुबह सिक्का उछला था, मिर्जापुर ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और फिलहाल उसका फैसला कुछ अच्छा साबित हो रहा नहीं है, क्योंकि हुआ था साबित, कैच उठी थी तो, लेकिन दोनों कैच को दबा बैठी और 7वें ओवर लेके आ रहे न्यू बॉलर। बॉलर का नाम बता देंगे तो हमारे स्कोरों पे काफी आसानी होगा। अब आ गए मुजाहिद। अर्शी भाई इस ओवर में क्या कुछ अलग होने वाला है मुजाहिद के बॉलर पे अनुराग का? मुजाहिद की पहली के शरीर से टकराई और स्टॉप खेलना चाहते थे, स्ट्राइक के क्षेत्र में धकेलना चाहते थे और पूरी तरीके से गेंद मैदान को चुके, गेंद जाके शरीर से टकराई। मुजाहिद गेंदबाजी पे नहीं, सामना करे बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनुराग इसी बीच मुजाहिद चले तो हमें स्टार्ट किया, अनुराग के लिए उनकी गेंद और इस बार गेंद उठा दिया है और गेंद से बाहर जा रही है, बाहर 4 रन के रन बनाते हुए निकल गई और इन 4 रनों के साथ स्कोर का पहुंचा है 78 रन। ब्राइटली फ्यूचर एकेडमी के डायरेक्टर
चंदन सर जो हमारे कमेटी बॉक्स में मौजूद है, मैं उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मकदम करता हूँ साइकिल फ्यूचर अकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर चंदन सर। और ये शॉट है, शॉट बॉल गिरा और बिल्कुल सही नतीजा, सीधा पिन लगाया है, कॉर्नर के ऊपर से 6 भेजा है। और एक बार फिर से जैसे ही शॉट में मिली प्ले कर दिया, मिलने के तौर पर शानदार गगनचुंबी छक्का और शॉट के अंदर को सीधी नसीहत दिखाते हुए बल्लेबाज शॉट की कोई कोशिश नहीं, अगर आप शॉट में करेंगे तो उसका खामियाजा जो है वो सीधा रेखा से बाहर ही देखने को मिलेगा। अगली गेंद डिफेंस किया, बैटर साहब के सामने जुटते हुए कोई भी कोशिश नहीं हुई, आगे आए बैटर साहब के सामने जुटते हुए डिफेंस किया, खुद फलंदी में गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। और जो भी दर्शक यहाँ पे मैच देख रहे हैं और उनके चाहने वाले बहुत दूर है, आज का मैच में यहाँ अगर देख नहीं पाए तो उनके लिए अच्छा है ना कि फेसबुक पे जाइए, अंजार भाई का चैनल है पीटी क्रिकेट, पीटी परसाकाल के नाम से उनका चैनल है, जाइए सर्च कीजिए और मैच का लुत्फ उठाइए और ये शॉट दिखाइए कि कितना अच्छा हेलीकॉप्टर लगता है, फील्डर के हाथ में लगवान पे एक रन छुआ है। और ये धोनी का धोनी शॉट लगाते हैं हेलीकॉप्टर तो काफी ऊपर जाता है, चलती हुई जाती है, लेकिन ये मिनी हेलीकॉप्टर थी इसलिए ग्राउंड का ही शॉट था। और ये स्कोर बता रहे कि ये जो है एमएस धोनी का सिग्नेचर शॉट है। क्या बेहतर बॉल थी, यॉर्कर लाइन की बॉल पे इसको लगाने में बिल्कुल चाह रहे थे लेकिन पैरों पे जाके लगी बॉल और काफी अच्छा। सात ओवर की समाप्ति हुई है और 1 विकेट के लॉस पे सैकड़ों का स्कोर है 85 रन, बिल्कुल सही है कि 7 ओवर समाप्त हुई है, स्कोर 85 रन। और अब हमारे इस टूर्नामेंट के अगले कर्ता जो है, इस टूर्नामेंट के जो सफल बनाए हैं मिस्टर फजल आलम, ऐसे मुख्तार आलम और मुन्ना जी और शाहिद रजा जो पत्रकार है, पत्रकार के रूप में है वो है, और बहुत एक से अच्छा आयोजन करता है मिस्टर अमित कुमार वर्मा और ग्राम पंचायत राज खैरिया रायपुर के मुखिया श्री कृष्ण कुमार पंडित जी, उनके द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ग्राम पंचायत राज खैरिया रायपुर के मुखिया श्री कृष्ण कुमार पंडित, अमित कुमार वर्मा, विक्की कुमार, मोहन कुमार और मिस्टर मिनहार, मिस्टर आरसी। अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर वर्कर के द्वारा 11 के नेतृत्व के सहारे स्कोर जब पहुंचा है इस समय 88 रन। मैं अंपायर साहब से जानना चाहूंगा कि जो लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं उनके पैरों में लगेगा तो डेट गेंद करार दी जाएगी या नहीं। अंपायर आपस में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, वो इशारा देकर बता देंगे और ये डेट गेंद करार दी जाएगी। तो सभी खिलाड़ियों के लिए और दर्शकों के लिए संकेत कि आप भी जानते हैं कि जो लाइव टेलीकास्ट ग्राउंड के अंदर से बैठ के दिखाते हैं, अगर उनके बॉडी में अगर बॉल लगती है, चाहे जैसा भी बॉल हो, डेट गेंद करार दिया जाएगा, किसी भी बात का कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि शॉट नहीं लगता है, शॉट लगाने में थोड़ा सा चुके और फाइनली विजय के हाथ में विकेट आया है। ये स्लोवर